ओके, सो आज के लेक्चर में हम लोगों ने वीएस कोड का सेटअप या एचटीएमएल को प्रोग्राम करने के लिए जो सेटअप रिक्वायर्ड होता है या एनवायरनमेंट्स जो हम लोगों को सेटअप करने होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम लोग एचटीएमएल की बेसिक्स वगैरह को पढ़ेंगे, राइट। सो सबसे पहली चीज़ है इंस्टॉलेशन एंड सेटअप, और उसके अंदर जो मेन चीज़ है जो कि नॉर्मली बंदों के पास नहीं होती अवेलेबल, वो है कोड एडिटर। और कोड एडिटर जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आप सभी लोगों को बताया था कि किस लिए यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड टू सिंप्लीफाई योर कोड, ठीक है, ताकि आप लोग ज़्यादा एरर्स ना करो, ठीक है, और कोडिंग थोड़ा-सा आसानी से कर सको। एंड देन उसके अंदर बहुत सारी एक्सटेंशंस होती हैं जो कि आप लोगों के सिंटैक्स को ऑटो कंप्लीट कर देती हैं, जिससे आप लोगों की कोडिंग थोड़ी-सी तेज़ हो जाती है। सो इस तरह के बहुत सारे जो है वो बेनिफिट्स हैं किसी भी कोड एडिटर को यूज़ करने के। तो बहुत सारे कोड एडिटर्स अवेलेबल हैं इंडस्ट्री के अंदर, जिसमें एटम है, सबलाइम है, नोटपैड प्लस प्लस है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा आप लोगों को किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में नज़र आएगा वो वीएस कोड, ठीक है। तो हम लोग भी जो है वो वीएस कोड को ही इंस्टॉल करेंगे और इसी के ऊपर काम कर रहे होंगे। वीएस कोड को इंस्टॉल करने के लिए आप लोग इस वाली वेबसाइट पे चले जाते हो, ठीक है, प्रीटी सिंपल code.visualstudio.com, और यहाँ से आप लोग विंडोज़ का वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर 2 और वर्जन्स भी अवेलेबल हैं, फॉर एग्जांपल दिस वन, ये जो पेंगुइन नज़र आ रहा है, और एक सेब आधा कटा हुआ। तो कौन गेस करेगा कि क्या है ये, पेंगुइन क्या है एंड देन ये सेब? हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो एप्पल का तो पता चल गया आप लोगों को, ठीक है। हाँ, लिनक्स है, एग्ज़ैक्टली। तो जो पेंगुइन है वो लिनक्स है, ठीक है। और उसके नीचे आप लोगों को 2 ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे ना, लिनक्स वाले के नीचे। एक .dev डेबियन और दूसरा .rpm, राइट। तो इसमें 2 सीरीज़ हैं, एक है लिनक्स की और दूसरी है यूनिक्स की। तो डेबियन वाली जो सीरीज़ है वो यूनिक्स है, और आरपीएम जिस पे लिखा हुआ है वो लिनक्स की सीरीज़ होती है, और आरपीएम होता है रेड हैट पैकेज मैनेजर, और डीबीई जो है वो डेबियन है। ऑलराइट, मूविंग ऑन। तो जब आप लोग वीएस कोड को इंस्टॉल कर लोगे डाउनलोड करने के बाद, और जब उसको आप लोग ऑन करोगे तो ऑन करने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरह का एनवायरनमेंट नज़र आएगा, ठीक है। थोड़ी देर के बाद आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। तो उसमें आप लोग यहाँ पर आओगे, इस जगह पे, ये इस जगह पे, यहाँ पर आप लोगों को एक्सटेंशंस मिलती हैं, और इन एक्सटेंशंस में से जो बेहतरीन एक्सटेंशन है वो है लाइव सर्वर की। तो लाइव सर्वर की एक्सटेंशन से ये होगा कि आप जैसे जैसे कोड करते जाओगे ना, उसका आउटपुट वैसे वैसे शो होना शुरू हो जाएगा। W3 स्कूल के ऊपर आप लोग क्या कर रहे थे, ऊपर रन वाले बटन के ऊपर क्लिक कर रहे थे, उसके बाद आप लोगों को लेटेस्ट चेंजेस नजर आ रही थी। लेकिन वीएस कोड में जब लाइव सर्वर चला देते हो तो फिर आप लोगों को ये करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो जस्ट सेव करो एंड देन वो लेटेस्ट जो कोड है वो आप लोगों का उसका आउटपुट नजर आना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये है लाइव सर्वर, राइट। और साथ ही साथ अब जब भी कोई प्रोजेक्ट आप लोग बनाओगे तो लाजिम है कि उस प्रोजेक्ट का पहले फोल्डर बनाओ, ठीक है। तो फोल्डर बनाने के लिए आप लोग क्या करोगे, फाइल के ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्लिक करोगे ओपन फोल्डर पे, और ओपन फोल्डर पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को इस तरह से फोल्डर नजर आएगा, जो कि आप लोगों ने कहीं पर भी बनाया होगा। और वो फोल्डर हो सकता है आप लोगों ने डेस्कटॉप पे बनाया हो सकता है डॉक्यूमेंट्स में बनाया हो, या डाउनलोड्स या किसी और ड्राइव के अंदर आप लोग बना सकते हो उसे। तो जहां पर भी आप लोगों ने बनाया होगा आप लोगों ने क्या करना है, उसको सिलेक्ट करना है, राइट, एंड देन सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करना है, और आप लोगों को यहाँ पर उसका ऑप्शंस नजर आएंगे, राइट। सो आप लोगों को यहाँ पर पता चलेगा कि मैं इस वक्त करंटली HTML के फोल्डर में हूँ। फोल्डर का जो नाम है वो आप लोगों की मर्जी है, कोई भी रख सकते हो, जरूरी नहीं है आप लोग HTML फोल्डर का नाम रखो, ठीक है। यहाँ पर हमें सारी फाइल्स नजर आएंगी इस जगह पे। फॉर एग्जाम्पल आप लोग HTML की 5 फाइलें बना लेते हो। पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था ना वेब पेजेस, है ना। तो एक वेबसाइट के अंदर बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं। तो ऐसा समझें कि ये जो HTML है दैट इज योर वेबसाइट, ठीक है। आपकी वेबसाइट का नाम है HTML, और इसके अंदर जितने भी हम लोग चीजें बनाएंगे दोज विल बी योर वेब पेजेस, ठीक है, इस जगह पे। ओके,
और किसी भी वेब पेज के ऊपर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे, उसके अंदर जो कोडिंग होगी वो आप लोगों को इस जगह पे नजर आएगी, इस एरिया के अंदर। ठीक है, चलें जी आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को फाइल के ऊपर प्लस का ऑप्शन नजर आएगा, या यहाँ पे राइट क्लिक करके भी आप लोग कोई फाइल बना सकते हो। तो आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप लोगों ने फाइल का नाम लिख देना है। और जो फाइल का आप लोग नाम लिखोगे वो कोई भी हो सकता है, मैंने इंडेक्स लिखा हुआ है, लेकिन जो मैंडेटरी चीज है उसके अंदर वो ये है कि आप लोगों ने कम से कम उसके अंदर .html आखिर में लिखना है लाजमन। क्लियर? सो आखिर में .html। बाद में कोई गैस करेगा कि अगर CSS की फाइल है तो आखिर में क्या लिखेंगे फाइल के? .css। and what about JavaScript? .js, exactly, .js। and then what about PHP? .php। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है आप लोगों को, है ना? मूविंग ऑन। ओके, सो जब आप लोगों की HTML की फाइल बन गई, तो अब आप लोगों के पास जो मेन चीज है वो ये है कि आप लोग सबसे पहले मेंशन करो कि डॉक टाइप HTML। ठीक है, तो फाइल का डॉक्यूमेंट टाइप पता चल गया। डॉक्यूमेंट टाइप पता चलने के बाद आप लोग क्या करते हो, एक स्ट्रक्चर बनाते हो। ये स्ट्रक्चर कांस्टेंट रहता है, ये मेन स्ट्रक्चर है, ये इसी तरह से रहना लाजिम है, इसमें आप हेर फेर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर में आप लोगों को एक चीज नजर आ रही होगी HTML, और एक और चीज बिल्कुल नीचे HTML नजर आ रहा होगा विद स्लैश, एक्स्ट्रा स्लैश। तो जो विदाउट स्लैश है दैट इज योर स्टार्टिंग टैग, और जो विद स्लैश है दैट इज योर एंडिंग टैग। क्लियर? और इसी तरह से उसके अंदर फिर आपका हेड भी होता है, बॉडी भी होता है, राइट? और जो हेड एंड बॉडी है, ये हेड यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ एंड हुआ, यहाँ पे, और बॉडी यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ एंड हुआ। ये दोनों क्या हुए? दोनों चाइल्ड हुए HTML के, एंड HTML will be called as their parent, right? So HTML is their parent, और ये दोनों इसके हुए चाइल्ड। और अगर ये इसके चाइल्ड हैं तो व्हाट डू यू थिंक, आपस में ये क्या है? हाँ, क्या? जोर से बताएं। भाई हुए? जरूरी नहीं है भाई कैसे हुए, भाई बहन भी हो सकते हैं, बहन बहन भी हो सकते हैं। तो क्या कहेंगे, इसका कॉमन वर्ड क्या होगा? सिबलिंग्स, एग्जैक्टली। तो ये हैं सिबलिंग्स। ठीक है, और ये ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर इनको सिबलिंग्स कहा जाता है। मतलब आप लोगों को सिबलिंग सेलेक्टर्स भी सिखाएंगे आगे चल के, और इनको इनके जब डॉम को एक्सेस करेंगे हम लोग आगे चल के, तो इनको जब कॉल किया जाएगा तो भी उसका जो बिल्ट इन फंक्शन है वो सिबलिंग्स के साथ है। ठीक है, तो दीज आर ऑफिशियल नेम्स फॉर देयर स्ट्रक्चर। तो चलें आगे चलते हैं बहरहाल। ओके, सो HTML इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स एंड टैग। ठीक है, और मैंने टैग के बारे में आप लोगों को बताया थोड़ी देर पहले भी कि ये स्टार्टिंग टैग है, ये एंडिंग टैग है, ये उसके बीच में कंटेंट लिखा जाता है। एंड जब स्टार्टिंग एंडिंग टैग और कंटेंट साथ में मिलते हैं तो इस कंप्लीट को कहा जाता है एलिमेंट। ठीक है, तो ये एक एलिमेंट है। और कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके एंडिंग टैग नहीं होते। फॉर एग्जांपल VR है, तो इसका कोई एंडिंग टैग नहीं है, या HR है, या मेटा है, या इमेज है, या इनपुट है। तो इस तरह के काफी सारे ऐसे टैग हैं जिनका एंडिंग टैग नहीं होता। जैसे जैसे आप लोग सीखते जाओगे तो आप लोगों को पता भी चलता जाएगा कि किन के एंडिंग टैग हैं और किन के नहीं है। मेजरली के होते हैं, थोड़े कम हैं जिनके एंडिंग टैग्स नहीं। ओके कूल। यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि हम लोगों ने हेड का अलग से चाइल्ड बना दिया है ना? हेड, स्टार्टिंग, एंडिंग, और उसके बीच में हम लोगों ने एक चाइल्ड बना दिया जो है टाइटल एलिमेंट। अब ये जो टाइटल के अंदर जो भी आप लोग लिखते हो ना, ये ब्राउजर में आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा हो, बिल्कुल ऊपर नजर आ रहा होता इस जगह पे। ठीक है, और इसी तरह से बॉडी के अंदर अगर आप लोग कुछ भी लिखते हो, H1 के अंदर लिखोगे तो ये वाली चीज बहुत बड़ी नजर आएगी। पर अगर आप लोग H1 के अंदर नहीं लिखते, आप लोग H2 के अंदर लिखते हो या डिव के अंदर लिखते हो, तो थोड़े से छोटे अल्फाजों में आप लोगों को चीजें नजर आएंगी। ठीक है,
और टोटल जो हमारी हेडिंग्स हैं वो 6 हैं, H1 से लेकर H6 तक। और अगर उनको एक सीक्वेंस में लिखा जाए H1 से स्टार्ट होते हुए H6 तक, तो ये उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देता। ठीक है? और इनके मेजर टाइप्स होते हैं, लेकिन ये मेजर जो टाइप्स हैं ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग VS कोड को इंस्टॉल कर लेते हैं और इंस्टॉल करने के बाद उसको उसमें प्रोजेक्ट बना लेते हैं और प्रोजेक्ट वगैरह बना के कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है? तो बिफोर you go towards downloading VS Code and then creating files or folders, मैं एक बार करके दिखा देता हूँ और उसकी हम लोग रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं। ठीक है? तो आप लोगों को रिकॉर्डिंग भी नजर आ रही होगी। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इस जगह पे एक फोल्डर बना लेता हूँ और इस फोल्डर का नाम दे देता हूँ, क्या नाम दूँ? वेबसाइट का नाम क्या दें? वेबसाइट का नाम दे देते हैं मे बी Navtech 2025। सही है? अब VS कोड जब आप लोगों ने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया है, तो आप लोग यहाँ पर आके उसको सर्च करते हो VS कोड। ओके, सो ये मेरे कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन मैं आप लोगों को फ्रेश वाला चेक करवाऊंगा, बिल्कुल फ्रेश। एंड देयर यू गो। ठीक है? इस तरह की काली स्क्रीन आप लोगों को नजर आएगी और आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले वो फोल्डर ओपन करोगे। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है ओपन फोल्डर, या यहाँ से आप लोग जाके और फोल्डर को ओपन कर सकते हो। ठीक है? यहाँ से भी कर सकते हो। सो इट्स अप टू यू। मैं यहाँ से कर देता हूँ ओपन फोल्डर, और फोल्डर हम लोगों ने बनाया था डेस्कटॉप के ऊपर, तो मैं आ जाऊँगा डेस्कटॉप पे और फोल्डर का नाम था Navtech 2025, ये रहा। इसको मैं कर देता हूँ सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप लोग बनाओगे फाइल, पहली फाइल, और वो जो पहली फाइल होगी मैं उसको कह देता हूँ न्यू फाइल, एंड देन उसको कह देता हूँ index.html। साथ ही साथ यहाँ एक्सटेंशंस में से आप लोगों ने लाइव सर्वर को इंस्टॉल कर देना है। लाइव सर्वर, there you go, है ना? मेरे पास इंस्टॉल्ड है। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पे आके HTML का बेसिक कोड, और उसके लिए सिर्फ एक्सक्लेमेशन मार्क लिखो, आ गया सारा। कोई कोड लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी मुझे। काम हुआ ना फास्टर हमारा थोड़ा। अच्छा, और क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप लोग इसको कर दो लेट्स से लेक्चर 4, राइट? और इसको थोड़ा सा बंद कर देते हैं हम लोग। लेट्स सी। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ मैं, और साथ ही साथ इसको भी, ब्राउजर को भी मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ, कुछ यूं। ठीक है? अब यहाँ कोडिंग करूंगा और यहाँ पर मैं उसका आउटपुट चेक कर रहा। ठीक है? तो मैं इसको सेव कर देता हूँ, और सेव करने के बाद यहाँ पर लिख देता हूँ H1 एंड introduction to HTML। और अब आप लोगों ने यहाँ पे गो लाइव का ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा, अगर आप लोगों ने लाइव सर्वर की एक्सटेंशन को डाउनलोड किया है तो। अदरवाइज ये नजर नहीं आएगा, तो आप लोग यूं राइट क्लिक करके भी इसको वैसे रन कर सकते हो, पर मेरे पास ऑप्शन उसका नहीं आ रहा, तो मैं उसी तरह से करूँ गो लाइव एंड लेट्स सी होता है कि नहीं होता। यप, इट्स वर्किंग। ठीक है? उसके नीचे मैं कर देता हूँ HR, सेव किया, आ गया HR, हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई है ना? उसके बाद एंटर दबाओ और उसके अंदर लिखो लेट्स से H3, और H3 में कर देता हूँ prepared by engineer Abrar Hussain।
हाँ there you go. सही है, कितना आसानी से हो रहा है, मतलब मुझे कुछ भी बार बार जो है ना वो लेस देन ग्रेटर देन लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही। मैं H2 कर देता हूँ और H2 के अंदर लिख देता हूँ these are bigger than other letters, है ना? देखो H2 थोड़े से बड़े हैं H3 से। Yep, I think this is it. आज के लिए इतना काफी है, अब इसकी प्रैक्टिस करो तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, ओके, टेक केयर।